वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया न्यूज़ चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बदरपुर के हरिनगर वार्ड में और हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी की पूर्वांचल नेत्री मंजू आरपी यादव जी, जो कि बहुत अच्छी गायिका भी हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं आजकल चल रहे मुद्दों के ऊपर। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका राइट इंडिया न्यूज़ चैनल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैम, छठ पूजा को लेकर जिस तरह सोशल मीडिया में इस चीज़ का भी वायरल हो रहा है, तो क्या अब ये सिचुएशन आ गई है कि हम अपने त्योहारों को मनाने के लिए भी पहले गवर्नमेंट की परमिशन लेंगे? नहीं, ये जो अभी मुद्दा चल रहा है, ये मुद्दा हमारी बीजेपी सरकार ने बनाई है। क्योंकि जो मुद्दा बनाई है कि हमारी केजरीवाल सरकार रोक लगाई है, ऐसी बात नहीं है। हमारी केजरीवाल सरकार पत्र लिखकर हमारे एलजी साहब से परमिशन ली है, लेकिन वहाँ से परमिशन नहीं मिला है। इसकी वजह से हमारे केजरीवाल सरकार उस पर कोई बात नहीं कर रही है, कोई काम नहीं कर रही है। लेकिन आज हमारी बीजेपी सरकार को लग रहा है कि मैंने तो कोई विकास किया नहीं, तो अब जनता के बीच में हम क्या लेकर के जाएं। तो बस यही धर्म के नाम पर फिर ठगी शुरू हो गया है। तो वहीं ठगी हो रही है। 5 साल हमारे काउंसलर साहब को टाइम मिला, कुछ नहीं हुआ, और अब इलेक्शन नज़दीक आया तो साड़ी बट रही है, 500-500 पब्लिक को रुपया मिल रहा है, महिलाओं को रुपया दिया जा रहा है। आखिर ये क्यों हो रहा है? क्या ये ज़रूरी था? अगर आप विकास किए रहते तो साड़ी और 500 रुपया बांटने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों बट रहा है? और सिर्फ आप जहाँ रहते हैं वहाँ की अगल बगल जो गली की महिलाएं हैं उन्हीं को साड़ी मिला? क्या हरिनगर वार्ड में क्या और महिलाएं साड़ी नहीं पहनती? आपको अगर देना है तो सबको दीजिए ना। बाकी आप जहाँ रहती हैं वहाँ की गलियों की महिलाओं को मिल रहा है और बाकी जगह सब ऐसे ही हैं, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। तो आप क्या कर रही हैं? आप अपने विकास को छुपा रही हैं। आपका जो गलती है, आपने 5 साल में कुछ किया नहीं यहाँ के लिए, तो उस चीज़ को छुपाने के लिए आप ये प्रलोभन दे रही हैं, जो कि गलत है। मैम, जैसे कि आपने बताया कि चुनाव के बारे में आपने बताया, चुनाव का टाइम भी नज़दीक आ रहा है। हर पार्टी लोगों को लुभाने के लिए कोई ना कोई प्रलोभन लेके लोगों के बीच में जा रही है। तो आप लोग क्या घोषणा पत्र लेके लोगों के बीच जाएंगे? देखिए, घोषणा पत्र क्या हम लेकर आएंगे कि जनता को खुद मालूम है कि हमारी दिल्ली सरकार ने इतनी कामें कर रखी है, चाहे वो स्कूल का हो, चाहे हॉस्पिटल का हो, चाहे वो बिजली का हो, चाहे पानी का हो। हमारे आम आदमी पार्टी को अगर वोट मिलता है तो उसकी काम की बदौलत मिलता है, ना कि धर्म के नाम पर, ठगी के नाम पर और झूठ मूठ का ये बैनर और होर्डिंग लगा करके और जनता को लुभा करके नहीं लेती है हमारी पार्टी वोट। हमारी पार्टी अपने काम के बल बूते पर वो वोट लेती है। और इस बार जो दोबारा विधानसभा का चुनाव हुआ, आप देखे होंगे कि आज इतनी सारी सीटें अगर आई है हमारी पार्टी को, तो जनता खुश है। हमारे केजरीवाल सरकार से हमारी जनता खुश है, पूरे दिल्ली की जनता। इसलिए इतनी सीटें आई और दोबारा सरकार बनी। और अभी एमसीडी में भी अभी आ रही है, जो 2022 की जो एमसीडी चुनाव है, उसमें भी हमारी ही सरकार बनने जा रही है। आज ही आप डायरी में अगर है तो नोट कर लीजिए। मैम, बदरपुर में इतनी समस्याएं हैं और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली मॉडल की तर्ज के ऊपर बाहर दूसरे राज्यों में जाकर दिल्ली सरकार वोट मांग रही है, लेकिन बदरपुर के साथ इतना सौतेला बिहेव क्यों है? देखिए, आपने तो बहुत अच्छा सवाल किया है। आज देखिए, हमारे बदरपुर में एमपी बीजेपी से हैं, एमएलए बीजेपी, काउंसलर बीजेपी से है। तो डेवलपमेंट का जो काम है तो ये आम आदमी पार्टी तो नहीं करेगी। यहाँ तो जो है अभी जनप्रतिनिधि जो हमारे हैं, जनता जिनको चुनी है, ये विकास तो वही करेंगे, लेकिन ये करते नहीं हैं। चाहे हमारी एमसीडी की हालात हो, चाहे हमारे विधायक जी जीते हुए हैं, हमारी जनता उनको चुनी हुई है, लेकिन अभी ऑफिस में जाइएगा, उनको खोजिएगा तो वो नहीं मिलेंगे। उनके बेटे मिलते हैं। तो क्या हमने उनके बेटे को देखकर वोट दिया था? हमने उनको देखकर वोट दिया था। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, आज 99 वार्ड में हमारी जो काउंसलर साहिबा हैं, आज वो काउंसलर है, लेकिन वहाँ की जनता उनको कभी देखी नहीं है। इसलिए नहीं देखी हैं कि वो यहाँ रहती ही नहीं है, वो फरीदाबाद में रहती हैं। तो क्या जनता जब दी थी वोट तो क्या ये देख कर दी थी कि हाँ हमारी काउंसलर साहिबा यहाँ नहीं आएंगी? वो तो उम्मीद लगा रखी थी ना। लेकिन हो क्या रहा है? तो समस्याएं तो यहाँ बहुत है, चाहे नाली की समस्या हो, चाहे स्कूल की समस्या हो, चाहे वो हॉस्पिटल की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो। समस्याएं अगर पैदा की है तो ये बीजेपी सरकार की है, और इसलिए की है क्योंकि यहाँ हर जगह बीजेपी है। आज यहाँ की समस्याओं पे मैं घर में 2 लाइन गुनगुनाती हूँ, आपको मैं अभी सुनाऊँगी कि देखते देखते
अखिया पी रईले, अभिले बदरपुर सुखी ना भैले, अभिले बदरपुर सुखी ना भैले। बीतले इतने विधान सभा जनता के कुछ ना भेटैले, और ये छोटका बड़का नेता लोग खा खा के बड़े गदरैले। अब ये अंतिम के बारी नियार आई गईले। अंतिम का मतलब अभी जो अंतिम हमारे ये काउंसलर साहब लोग हैं इनके लिए है कि ये अंतिम के बारी नियार आई गईले, अभिले बदरपुर सुखी ना भैले। गंदी नाली टूटी सड़कें और चारों ओर कचरा बा छितराइल। छितराइल का मतलब कि पूरा अस्त व्यस्त। गंदी नाली टूटी सड़कें चारों ओर कचरा बा छितराइल, और बदमाशन के खौफ बढ़ल बा और ये जनता बा घबराइल। अरे पुलिसों वाला तंके के गोलियां खाई गईले, अभिले बदरपुर सुखी ना भैले, अभिले बदरपुर सुखी ना भैले। तो ये इतनी सारी समस्याएं हैं हमारे बदरपुर में कि गिनती अगर कराऊं तो बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन जनता झेल रही है, उसकी मजबूरी बन गई है। लेकिन अब जनता सीख गई है, अब उसके दिमाग में सिर्फ हमारी पार्टी चल रही है, और इस बार एमसीडी में बीजेपी को भगाना है और आम आदमी पार्टी को लाना है, ये जनता मन बना चुकी है। मैम, बात करें अगर महिलाओं की सुरक्षा की, और अगर राजनीति की बात करें, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी सरकार हो, जो भी सरकार सत्ता में आई उनका एक मोटिव ये था महिलाओं की हम सुरक्षा करेंगे। लेकिन महिलाओं की सुरक्षा करने में बीजेपी सरकार भी फेल रही, आम आदमी पार्टी भी फेल रही। तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जब हमारी बीजेपी सरकार आई थी तो उन्होंने एक बहुत अच्छा नारा दिया था, आपको भी याद होगा। एक नारा दी थी कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। लेकिन मुझे लगता है कि इस सरकार ने हमारी जनता को चेतावनी दी थी कि भाई अब हमारी सरकार आ रही है, बीजेपी सरकार आ रही है, आप लोग अपनी अपनी बेटी को बचा लीजिए, क्योंकि यूपी में जो कांड हुआ है वो सब आपके सामने है। आज हमारी महिलाओं के लिए क्या सुरक्षा मिला है? कुछ भी सुरक्षा नहीं है। हमारी बेटियां क्या पढ़ रही हैं? कुछ भी नहीं पढ़ रही हैं। आज भी डर से वो रोड पे नहीं निकल पाती हैं अकेले, उनको अपने पेरेंट्स के साथ जाना पड़ता है। तो क्या इसी दिन के लिए हम लोगों ने चुन रखा था? मैम, बेटियां सुरक्षित तो दिल्ली में भी नहीं है। अभी राबिया कांड की बात करें, उसमें 50 चाकू उस लड़की को मारे गए थे, लेकिन दिल्ली में तो केजरीवाल की सरकार है, फिर दिल्ली में सुरक्षित क्यों नहीं है? देखिए, यहाँ केंद्र की सरकार है और यहाँ बहुत ऐसी कामें हैं जो हमारी केजरीवाल सरकार को पूछना पड़ता है, ऑर्डर लेना पड़ता है, तब होता है। जहाँ उनको ऑर्डर मिलता है वहाँ सारी कामें ठीक होती है, लेकिन जहाँ केंद्र सरकार हमारी मना कर देती है तो वहाँ हमारे मुख्यमंत्री को मानना पड़ता है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस